इन आंधियों से कह दो औकात में रहे। जैसा हुआ, जैसा कहा वैसा ही हुआ, पूरी तरह से सफल रही, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूं कि मोशन के गेस्ट पेपर और मोशन के जो वन शॉर्ट सीरीज है उससे कितने सारे क्वेश्चन हमारे मैच कर रहे हैं। कि रेस्पिरेशन को कहने को तो एक क्वेश्चन आया, लेकिन वो भी हमारे जो है पेपर से भी आ गया, गेस्ट पेपर से, और इसके साथ साथ हम लोगों ने वन शॉट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें से भी आ गया। बच्चों ने भी हमारे वो सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें ये बात बार बार बोली गई थी कि पेपर इस बार टफ आएगा। तो वो लग रहा था हर कोई यही गा रहा था कि पेपर बहुत आसान आता है, आसान आता है, लेकिन इस साल एनटीए ने भी बता दिया कि पेपर भैया किसी भी लेवल का आ सकता है। एनसीईआरटी की लाइनों को केवल रटने से तो काम नहीं चलेगा। तो सर, और कई जगह देखा भी इंस्टीट्यूट में कि बायोलॉजी तो हमारे गार्ड भी पढ़ा सकते हैं सर। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बहुत बढ़िया शेर से आज मैं अपनी बात शुरू करने वाला हूं कि जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम, जो शाखों से टूट जाएं वो पत्ते नहीं हैं हम। इन आंधियों से कह दो औकात में रहें, इन आंधियों से कह दो औकात में रहें। जैसा हुआ, जैसा कहा वैसा ही हुआ। नीट का पेपर जिस लेवल का आना था उसी लेवल का है, लेकिन आप देखिए कि मोशन एजुकेशन नीट डिवीज़न की टीम ने जो तैयारी की थी वो तैयारी पूरी तरह से सफल रही, क्योंकि मैं आपको आज बताने वाला हूँ कि मोशन के गेस्ट पेपर और मोशन के जो वन शॉर्ट सीरीज़ है उससे कितने सारे क्वेश्चन हमारे मैच कर रहे हैं। अभी मैं ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज़ की तो बात नहीं कर रहा हूँ, और मैं वन बाय वन टीम वाइज इसका एनालिसिस आपके सामने प्यारे बच्चों लेकर के आ रहा हूँ। इसलिए जिन लोगों ने सिस्टम पर फेथ रखा, जिन लोगों ने अपने टीचर्स की बात सुनी, जिन लोगों ने अनुभव को वरीयता दी, उन लोगों ने कहीं ना कहीं इस चीज़ का बेनिफिट उठाया, और प्रत्यक्ष को प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं होती। आज मैं पूरी डिटेलिंग आपके सामने करने वाला हूँ। हम लोगों ने अपनी टीम के साथ बहुत बढ़िया एक एनालिसिस प्रस्तुत किया है, और मैं बारी बारी से बुलाने वाला हूँ। और सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ अपनी बॉटनी की टीम से। तो मैं बॉटनी की टीम के लिए सबसे पहले बुलाना चाहता हूं आदरणीय आरएनएस मैम को। मैम प्लीज़ आइए। आदरणीय निकेत राठी सर, आदरणीय एटीआर सर, आतिश राज राय सर और श्रेयांश सर। जी सर, बहुत बहुत स्वागत है सर। और आज हम सब लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। जो हमारा ऑफलाइन करिकुलम तो था ही, जो क्लासेस में पढ़ाया गया वो तो था ही, लेकिन क्लासेस में पढ़ाए जाने के अलावा जो हम लोगों ने बाद में गेस्ट पेपर दिए, और गेस्ट पेपर के साथ साथ जो एक पैरेलली हमारा जो वन शॉट सीरीज़ चला, यानी कि इसका मतलब ये था कि पहले ऑफलाइन, फिर साथ में गेस्ट पेपर, और फिर तीसरी चीज़ जो हमारे शॉर्ट्स गए हैं ऑनलाइन के ऊपर। यानी कि आप सोचिए कितना बढ़िया कॉम्बिनेशन है। अगर बच्चा एक ही सिस्टम पर फेथ करके आखिरी दिन तक पढ़ता है तो उसको सारी चीज़ें मिलती हैं। तो सर मैं जानना चाहता हूँ, हाँ जी जरूर मैम, सबसे पहले आप ये बताइए कि आपका क्या कहना है गेस्ट पेपर के बारे में और वन शॉट के बारे में। सर सबसे पहली बात, अनुभव बोलता है। अनुभव बोलता है, अच्छा। तो अनुभव किसी लड़के का नाम है क्या? नहीं सर, ये अनुभव जो है अच्छा, एक्सपीरियंस की बात करें। अनुभव मतलब एक्सपीरियंस की बात करें। जी जी बिल्कुल। तो हम लोगों ने अनुभव के बेसिस पे सर जो जो क्वेश्चन, जो जो टॉपिक और सब टॉपिक्स दिए हैं, उनमें से मोस्टली जो है वो हमारे टेस्ट पेपर में आ गए हैं। जैसे कि मैं कुछ अगर बात करूं कि रेस्पिरेशन को कहने को तो एक क्वेश्चन आया, लेकिन वो भी हमारे जो है पेपर से भी आ गया, गेस्ट पेपर से, और इसके साथ साथ हम लोगों ने वन शॉट सीरीज स्टार्ट की थी, उसमें से भी आ गया। ये बहुत बड़ी बात है सर कि एक क्वेश्चन आया वो भी अपने में से आ गया। एटीआर सर, आपके क्या राय है इसके बारे में? जैसा मैम ने कहा सर, इस बार पेपर देख के लग रहा है कि अनुभव जीतता है। और कुछ लोग बोलते थे कि किसी से भी हम पढ़वा लेंगे। हाँ, थोड़ा सा राजेश सर, बच्चे कह रहे हैं तो थोड़ा सा जी। वो दौर अब जा चुका है सर। किसी से पढ़ाने सब नहीं चलेगा, अनुभवी टीचर से ही पढ़ना पड़ेगा बच्चे को। एनसीईआरटी की लाइन जो लिखी हुई है, हम सब जानते हैं कि एनसीईआरटी अगर किसी टॉपिक को शायद 4 लाइन में एक्सप्लेन करना, उसने 2 लाइन एक्सप्लेन की है सर। तो बाकी की 2 लाइन वो अनुभवी टीचर से मिलने पे ही बच्चे को समझ में आएगा। अदरवाइज वो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता, और पुराना दौर आ चुका है सर। मतलब आपका कहना है तत्व ज्ञान पे चर्चा आवश्यक है। जब तक चर्चा नहीं होगी, केवल अध्यापक के कहने से, बच्चे के सुनने से काम नहीं चलेगा। यानी कि केवल एनसीईआरटी पढ़ने से काम नहीं चलेगा, उस पर चर्चा भी नितांत आवश्यक है। आपका क्या राय है? बिल्कुल सर, ये सही बात है कि एक्चुअली जो पैटर्न पिछले गत वर्षों में रहा है नीट का, उस पैटर्न को इस पेपर ने पूरी तरह से बदल दिया जी। और कहीं ना कहीं अगर बच्चों ने भी हमारे वो सारे वीडियो लेक्चर्स देखे होंगे जिसमें ये बात बार बार बोली गई थी कि पेपर इस बार टफ आएगा। ये बिल्कुल क्लियर कट हम लोगों ने बोला था कि इस बार पेपर टफ आएगा, और टफ पेपर को कैसे सॉल्व करना है उसकी तैयारी हमने पहले से की थी। तो हमने जो गेस्ट पेपर सेट किए थे और जो वन शॉट गए थे, वहाँ पे भी ये बात बार बार बोली गई थी। तो हमने गेस्ट पेपर उसी लेवल पर सेट किया था। तो हमारे पिछले वो पढ़े होंगे, वो बच्चे भी देख सकते हैं कि जहाँ पर वो चीज़ दिखाई गई है। तो बच्चे भी डिमांड करने वाले हैं, हमारे पास प्रमाण है सर इसका। बिल्कुल। मैं एसएचआर सर से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, एक बार एसएचआर सर जरा फटाफट से कुछ बानगी हो जाए
और आप कुछ बताएं, एक बात और प्रॉपर मैं बोलना एनालिसिस चाहूंगा। करें। सर स्वागत है एक बात सर, और इधर मैं आइए। बोलना चाह रहा हूँ। सर जैसा हम लोगों ने मतलब वो एक स्टेटमेंट है कि होप फॉर द बेस्ट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, और हम लोगों के दिमाग में ये चीज़ पहले से थी कि हमें पता है कि पेपर कभी भी मुश्किल हो सकता है। पेपर क्योंकि वो एग्ज़ाम है, वो अब तक जो 4 साल से हम पेपर देख रहे थे बहुत आसान पेपर आ रहा था, बच्चों को लग रहा था, हर कोई यही गा रहा था कि पेपर बहुत आसान आता है, आसान आता है। लेकिन इस साल एनटीए ने भी बता दिया कि पेपर भैया किसी भी लेवल का आ सकता है, किसी भी लेवल का आ सकता है। तैयारी आपकी हमारी बढ़िया। तैयारी अच्छी होनी अच्छा चाहिए। जी। आइए सर चलते हैं फटाफट से और देखते हैं गेस्ट पेपर को जी। ये हमारे पास जैसे डाइवर्सिटी का क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन नीट में आया है। सेम ये हमारे स्टेटमेंट गेस्ट बेस्ड पेपर का क्वेश्चन है सर। ये गेस्ट पेपर का क्वेश्चन है सर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। इसके बाद आगे चलें सर, ये देखिए आप, ये जिम्नोस्पर्म का फीचर पूछा हुआ है, या जिम्नोस्पर्म के बारे में हमने पूछा है, या ब्रायोफाइटा की लाइफ साइकिल पूछी, ये रही मॉस की लाइफ मतलब साइकिल। आपका मतलब कैसे सेम टू सेम क्वेश्चन भी है, क्वेश्चन मैच है मतलब मिलते जुलते हैं, सेम टू सेम। सर देखिए 100% मैच, कुछ क्वेश्चन 100% मैच है जी बिल्कुल। लेकिन कुछ ऐसे हैं कि आप कॉन्सेप्चुअली उस चीज को जोड़ोगे तो आपको सब कुछ याद है। बेसिकली आपका कहना था भाई इस कंसेप्ट पे बहुत ध्यान देना है, और इस कंसेप्ट को जो लोग पढ़ा रहे हैं नहीं पढ़ा रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन इससे पूछे जाने की संभावना है। सर मैं वही बोल रहा हूँ कि अब कोविड का दौर जैसे बोलते हैं चला गया, तो शायद अब नीट पेपर में भी कोविड का दौर जा चुका है। हाँ। और वो कुछ समय जो कोविड में लोग कुछ भी कोई पढ़ा लेता था, अब वो चलने वाला नहीं नहीं है, है। नहीं है। बिल्कुल। अभी आगे भी देखिए सर, मतलब कोटा कोचिंग, ये कोटा स्टार्स ये फेमस सभी हो गए, 100% कोटा कोचिंग का जमाना दोबारा से लौट आया ये है। क्वेश्चन है, और ये हमारा डायग्राम जो पेपर में गया था जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आया है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। तो एक बार बॉटनी टीम को बहुत बहुत बधाई इसके लिए। सर मोनोकॉट स्टेम का ही क्वेश्चन है, और ये रहा मोनोकॉट स्टेम का क्वेश्चन। और ये सिर्फ 3 गेस्ट पेपर थे जो यहाँ से अनाउंस किए गए हैं। क्यों सर, अभी हमने ब्रह्मास्त्र टेस्ट सीरीज की तो बात ही नहीं बिल्कुल की सर, है। अगर उसका मैच निकालेंगे तो काफी अच्छा मतलब खासा सर मैच। ये अनुभव जो मेन चीज है कि अनुभव Experience क्या जिसे- होता है, जिसे experience- कि मुझे इस पूरे चैप्टर में से कौन सा पॉइंट ऐसा है जो ध्यान रखना है, उस पर क्वेश्चन बनने की संभावना है। Okay. जैसे राइबोसोम के क्वेश्चंस आए हैं, जैसे ये है सर, हमारे तीनों गेस्ट पेपर में राइबोसोम का क्वेश्चन है। 100% मैच नहीं है, लेकिन बच्चा अगर राइबोसोम पढ़ेगा तो उसे ये बात याद रहेगी। याद तो रहे। यानी कि हमने वो पॉइंट जरूर रखे हैं जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना ज्यादा है। बहुत सुंदर। अब सर ये तो ऐसे तो बहुत सारे सवाल होंगे मेरे ख्याल से आपके पास। बहुत एक मैं बार आपको दिखाऊंगी। हाँ ये, अरे वाह बहुत सुंदर। ये तो देखिए ना, अच्छा, इतना डायग्राम पीछे वाला डायग्राम तो मुझे देखा हुआ लग रहा है, वो तो नीट के पेपर वाला ही लग रहा है। एक डायग्राम आपने दिखाया था अभी बैक पे कहीं कुछ, हाँ ये वाला डायग्राम तो मैच कर रहा है। एक और है सर बैक साइड में। ओके ओके ओके। अच्छा ये तो था सर इसका, और इसके अलावा शायद कुछ वन शॉट से भी मेरे ख्याल से है हमारे पास। डेफिनेटली वन शॉट से भी हम लोगों ने कई सारी चीजें जो हम लोग लास्ट में बच्चों को पढ़ा रहे थे उनसे कई चीजें मैच करवाई। जी जी जी। देखिए सर ये देखिए बिल्कुल यहाँ कॉम्प्लेक्स एफएडीएस2 सक्सिनिक डिहाइड्रोजिनेज डिट्टो है। और आपने 10-10 घंटे की क्लासेस तो नहीं नहीं लेना? नहीं नहीं सर बिल्कुल नहीं। मतलब 2-2 3-3 घंटे में ही बिल्कुल, कंटेंट बिल्कुल, दिया 1.5 है। से 2 घंटे में कंप्लीट किया हुआ है सर। ये देखिए यहाँ ग्रोथ ऑफ एपिकल बड यहाँ दिया हुआ है, और डिट्टो यहाँ पे आया हुआ है, एपिकल डोमिनेंस प्रमोट द ग्रोथ ऑफ लैटरल बड। देखिए बहुत just सुंदर, opposite। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बदलते रहिए सर, एसआर सर देखते रहते हैं। और ये तो सर काफी यहाँ सारे तो हमने सवाल। हाथ दिया है, बिल्कुल देखिए यहाँ से शो भी कर रहे हैं। CO2 ऑक्सीजन जब हायर एफिनिटी देखी जाए तो इसमें एफिनिटी CO2 की ज्यादा है, और सेम डिट्टो क्वेश्चन है ये। बहुत सुंदर, बहुत Nobisco सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ये वो डायग्राम, अरे यार ये तो बिल्कुल डायग्राम ही आ गया है। बहुत सुंदर, वाह भाई वाह। आगे बढ़ते हैं सर, और दिखाइए थोड़ा सा। मैं तो बहुत देख के खुश हो रहा हूँ अपनी टीम की इस एफर्ट को। अगर बच्चे, अरे सर तो आप क्या पढ़ा रहे हैं सर? रेशियो 9:3 अरे सर वाह भाई वाह। ये सर अपने आप में सर ये वाकई एक्सपीरियंस की ताकत है मुझे लगता है, और ये एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है। तो इसलिए ये सर ने दिल से पेपर बनाया है, आप देख सकते हैं। बहुत ही दिल से बना हुआ पेपर है। सर खुद ही कह रहे हैं उधर। वाह सर वाह। और थोड़ा सा बदलिए। अच्छा वाह जी वाह, बहुत सुंदर, बहुत सर ये सुंदर। देखिए ना, ये अभी बैक करिए सर जरा। ये डिट्टो आप देखिए, सेम इसी पे बना हुआ। अरे यार ये तो सर बिल्कुल सेम क्वेश्चन है सर ये तो। पे बेस है सर। अरे सर आपको बहुत बहुत प्रणाम सर। सर यही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए अध्यापन में मुझे ऐसा लगता है कि एक अध्यापक भी शिष्य होता है, लेकिन जो वो शिष्य है वो थोड़ा आगे चल रहा होता है, तो उसको पता होता है क्या महत्वपूर्ण है। तो यहाँ अनुभव की जीत हुई है ना। थोड़ा सा मेरा मानने सिंसियरिटी की, जैसा आपकी स्टाइल भी है, आप क्लास में बहुत सिंसियर रहते हैं। अभी तो आप थोड़ा हंस भी रहे हैं हमारे साथ, लेकिन आपका क्लास में माहौल बिल्कुल अलग रहता है। और मैं अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ बताना चाहता हूँ कि वास्तव में आप अपने सिस्टम पर फेथ रखिए। आप अपने सिस्टम पर फेथ रखेंगे, अपने गुरुजनों की मानेंगे, तो आप अंत में बहुत खुश होंगे और कहेंगे वास्तव में मेरा विश्वास सफल हुआ। क्यों सर? क्योंकि मोशन है तो भरोसा है। और ये कहानी थी पूरी हमारी बॉटनी टीम की। इसी तरह के विश्लेषण हम लोग लेकर के आएंगे। जूलॉजी में भी अलग से बात करेंगे, केमिस्ट्री में भी अलग से बात करेंगे, और फिजिक्स में तो अलग से बात करेंगे ही। तो सर आप लोगों का आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।
तो ये विश्लेषण था हमारी बॉटनी टीम का। अब मैं बुलाना चाहता हूँ अपनी जूलॉजी टीम को, और जूलॉजी टीम के एक्सपर्ट्स मेरे साथ हैं, और आज हम विश्लेषण करेंगे उसी तरह से जैसे बॉटनी में किया कि जूलॉजी में कैसे क्या क्या हुआ नए पैटर्न के अकॉर्डिंग। जी हाँ, तो मैं सबसे पहले स्वागत करना चाहता हूँ आदरणीय डॉक्टर अंकित छिप्पी साहब का। सर बहुत बहुत स्वागत है स्टूडियो में। इसके बाद मैं बुलाना चाहता हूँ डॉक्टर शोभित पटेल साहब को, और मैं बुलाना चाहता हूँ विकास थारवान सर को। आइए सर प्लीज़, आप दिग्गज जूलॉजी के एक्सपर्ट्स, और ये जो क्रिएशन हम यहाँ पीछे देखेंगे, आज जो चर्चा हम लोग करने वाले हैं मोशन के गैस पेपर के साथ साथ वन शॉट सीरीज़ की, उसमें भी हम बताएंगे कि हम लोगों ने कितना बेहतर कॉम्बिनेशन दिया। क्यों सर? बिल्कुल सर। है ना। तो पहले तो सर मैं ये जानना चाहता हूँ, जो आपका एक गैस पेपर आपने जो दिया था, क्या थॉट आपका प्रोसेस था इसको लेकर के? हाँ सर, कई सालों से मैं ये एक्सपेक्ट भी कर रहा था, और जैसा कि पिछली बार एनटीए के साथ हुआ, तो ये पूरी उम्मीद थी कि इस बार पेपर अच्छा आने वाला है, और आना भी ऐसा ही चाहिए। प्री मेडिकल टेस्ट है, बच्चे डॉक्टर बनने जा रहे हैं। और ये जो पैटर्न चल पड़ा था पिछले 4-5 सालों से कि कोई भी कह रहा है कि एनसीईआरटी को रट लो, एनसीईआरटी को रट लो, वो क्या करते थे, एनसीईआरटी की लाइनों को बार बार बोलकर कि मैं कराऊंगा तेरा सिलेक्शन, मैं कराऊंगा। तो वो बड़ी ही अजीब सी बात हो रही थी, और बच्चे उस तरफ डाइवर्ट भी हो रहे थे। लेकिन ये जो पेपर आया है सर, जिस लेवल का एनालिटिकल पेपर है, तो ये बात तो तय हो गई है कि एनसीईआरटी की लाइनों को केवल रटने से तो काम नहीं चलेगा। मतलब समझना पड़ेगा एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक है, और उसके इधर उसके उधर सब कुछ थोड़ा थोड़ा हमें देखना पड़ेगा इस बार के पेपर के हिसाब से। आपकी क्या राय है थारवान सर? सर बिल्कुल सर, जो पेपर देखा है वाकई में पेपर है। ऐसा नहीं है कि मतलब हर कोई इसको कर ले या हर कोई पढ़ा ले इस पेपर को देखकर। तो टीचर के पास जो एक्सपीरियंस है वो काम आया है यहाँ पे। कि ऐसा नहीं है कि एनसीईआरटी पढ़ लिया आपने साहब रट लो। मैंने कुछ यूट्यूबर्स पे देखे थे सर, जो फैकल्टीज थी, जो नई नई फैकल्टीज आई थी, वो कह रहे थे कि कोटा में एनसीईआरटी नहीं पढ़ाई जाती, हम एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं। भैया आप एनसीईआरटी पढ़ा लिया, आपने क्वेश्चन के आंसर तो दे नहीं पा रहे आप। तो सर, और कई जगह देखा भी इंस्टीट्यूट में कि बायोलॉजी तो हमारे गार्ड भी पढ़ा सकते हैं सर, ये भी बोला जाता था। तो सर अब पता लग गया कि गार्ड का क्या एक्सपीरियंस है, फैकल्टीज का क्या एक्सपीरियंस है, क्योंकि आंसर नहीं निकल रहे सर क्वेश्चंस के। तो एक एक्सपीरियंस टीचर की बहुत ज़रूरत होती है सर। मतलब पेपर के पैटर्न को लेकर के थोड़ा संजीदा होने की जरूरत है, और जो बच्चे जो हमारे गैस पेपर्स हैं, हाँ। उन गैस पेपर्स पे भी हम लोगों ने जो काम किया वो कहने में थोड़ा टफ लगता था, लेकिन वास्तविकता है कि आज वो मैच कर रहा है। क्यों डॉक्टर साहब, आपकी क्या राय है इस बारे में? बिल्कुल सर, जैसा कि सर ने कहा कि एनसीईआरटी खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, रटने से काम नहीं चलेगा, उसको डेप्थ में समझना पड़ेगा। और डेप्थ में समझाने के लिए आपको एक एक्सपर्ट टीचर की जरूरत पड़ेगी। जी। खाली एनसीईआरटी रटवाने वाले टीचर से नहीं होगा। और यही अनुभव हमने अपने गैस पेपर वन शॉट में लगाया, और जो कि हमारे कई सारे क्वेश्चन जो है सेम टू सेम मैच किए। ठीक है, जो हमने थोड़े हाई लेवल दिए थे, जो कि एनसीईआरटी से नहीं थे, एनसीईआरटी बेस्ड थे, एनसीईआरटी बेस्ड, डायरेक्ट एनसीईआरटी से नहीं थे। हाँ, बच्चा कॉन्सेप्ट पर, हाँ, बच्चा कह देता था सर आप पेपर का क्या स्टाइल रख रहे हैं, ऐसा पेपर क्यों बना रहे हैं, जबकि हम बार बार कहते थे भाई बेटे तुझे पढ़ने से मतलब है, इन सब चीज़ों पे ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है। तो शोभित सर, मेरा सवाल आपसे ये है कि जैसा आप आज क्लेम कर रहे हैं कि भाई गैस पेपर और वन शॉट सीरीज जो मोशन के एक ही प्लेटफॉर्म पे रही है, मैं बार बार एक ही कहना चाहता हूँ, एक ही बात कहना चाहता हूँ, आपने मोशन है तो भरोसा है, एक प्लेटफॉर्म पे आप रहे, आपको यहाँ सारे बढ़िया कॉम्बिनेशन मिले। हमने लास्ट तक सर यही कहा कि आपको अपने प्लेटफॉर्म पे रहना है, चाहे आप अपनी पहले ऑफलाइन पढ़े, फिर उसके बाद अपनी टेस्ट सीरीज, उसके बाद गैस पेपर, और फिर उसके बाद जो हमारे शॉर्ट्स, क्योंकि हमारे शॉर्ट्स 10 घंटे वाले नहीं थे, हमारे दो 3 घंटे वाले शॉर्ट्स थे। मुझे लगता है बहुत क्रिस्प थे। आपके भी शायद 1-2 घंटे के शॉर्ट्स में भी कुछ ना कुछ सवाल कवर हुए हैं। तो शोभित सर, अब मैं जानना चाहता हूँ कि आप इस स्लाइड से थोड़ा सा मुझे बताएं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हमारे मैच कर रहे हैं, ये हम सब जानना चाहते हैं। सर जैसे अपन देख सकते हैं यहाँ पर जो एनिमल किंगडम टॉपिक थे जी सर, उसके हमने गैस पेपर में जो है कुछ क्वेश्चंस दिए थे जी, और वही क्वेश्चंस की लाइंस जो हैं यहाँ पर नीट में भी आई है, सेम टू सेम लाइन आएंगे। इसी तरह से ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो गया सर। डायरेक्ट M5C में सर क्वेश्चन बनाया था उसमें गैस पेपर, तो डायरेक्ट M5C में मिला है सर। वाह सर वाह, बहुत बढ़िया, एज टू एज बिल्कुल सर, वही है एल्यूलर डैमेज वाली बात, वही वहाँ पर बात बोली गई सर। मतलब हम ये बात नहीं कह रहे कि नोट्स में से क्या है, हम ये कह रहे हैं पेपर में से क्या है। बिल्कुल, मतलब वो जो 3 गैस पेपर थे जो हमने लॉन्च किए लास्ट में, उसमें से कितना बढ़िया गैस लगा है। बिल्कुल सर, ये एक्सक्रीटरी से आ गया सर। इसी तरीके से एक्सक्रीटरी ने सर ने जो क्वेश्चंस बनाए थे सेम टू सेम मैच किए हैं सर, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, और केमिकल कोऑर्डिनेशन से मैच किए हैं। तो ये ऐसे चैप्टर हैं जिनसे 2-2 3-3 क्वेश्चन ही आए, लेकिन उसमें से भी 2 क्वेश्चन तो मैच कर गए। अगर 3 क्वेश्चन थे तो 2 क्वेश्चन हमारे गैस पेपर से मैच किए। एवोल्यूशन में से देखिए, एवोल्यूशन में एक ही क्वेश्चन आया सर, एवोल्यूशन में क्वेश्चन ही एक आया इस बार, और वो हमारे गैस पेपर से बिल्कुल सर, वही सेम एनालॉगस वाली बात बोली गई। मतलब इसका मतलब तो ये कि अगर आस्था है तो बंदुआर में रास्ता है, विश्वास रखेंगे तो सारा काम होता है अपने सिस्टम पर, और अनुभवी अध्यापन महत्वपूर्ण है। और सर एक्सपीरियंस यही तो निकाल के देता है कि
क्या एक्सेप्ट है आने वाला, उस चीज के बारे में पता चल जाते हैं यहाँ पर। इस पेपर से बिल्कुल लग रहा है सर वाकई में पेपर बनाया गया है वही थिंकिंग के साथ बनाया गया है सर पेपर। मतलब हम ये कह सकते हैं कि मोशन है तो भरोसा है, मतलब मोशन की धुरंधर टीम 100% भरोसा है सर। और सर इसमें हम जरा वन शॉट्स की बात करें, अगर मेरे ख्याल से कुछ वन शॉट्स भी आपके टैली कर रहे हैं जी, इसमें आगे चलते हैं तो कुछ वन शॉट्स के वीडियोस भी। गेस्ट पेपर और वन शॉट दोनों में कॉमन है, जैसे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन का सर ने क्वेश्चन बनाया होगा तो देखिए सेम टू सेम क्वेश्चन यहाँ से आया और वही चीज वन शॉट में भी हमने बताई, वन शॉट्स में बनाई है सर। आगे वन शॉट का भी है इसमें सर। अरे सर ये तो डायग्राम स्पम की स्ट्रक्चर का पूरा सर मैच कर रहा है पूरा सर यहाँ पर मैच किया। फिर इसके बाद सर ये जो आपको मेंस्ट्रुअल साइकिल वाला जो क्वेश्चन आया वो यहाँ से, तो ये सर वेरी इंपॉर्टेंट लगा है सर पढ़ाते समय सर। हाँ ये तो लिखा हुआ है इसमें, आपने वेरी इंपॉर्टेंट लिखा है सर, सेम वही मिला है सर। ये तो मतलब कमाल की बात है, इस पे लिखा हुआ भी आ रहा है। पढ़ाते हुए बताया था कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक और वही की वही उसी से क्वेश्चन है, एग्जैक्ट वही किया है सर। और सर ने भी सेम वही क्वेश्चन बनाया सर उसके अंदर। हाँ वो सेम चीज है और यहाँ पे भी ये सर ने देखो जो सर बताया था बिल्कुल हार्मोन्स रिलैक्सिन प्रोजेस्टेरोन वाला क्वेश्चन था सर, सब मैच कर रहा है, बिल्कुल लाइनिंग कर रखी है वहां पर सर, टिक कर रखा है, इसका सेम मिला है सर। अच्छा इस तरह से बिल्कुल मैच कर मैच कर रहा है सर। तो वो यदि बच्चे कॉन्फिडेंस के साथ उसको देखते, एक पर फेथ करते, मेरा फेथ करने का मतलब ये सर बच्चों को यहाँ पर अंधविश्वास करना भी चाहिए सर, सीधी सी बात। मतलब देखिए आस्था तो महत्वपूर्ण है एक, मतलब जो टीचर और स्टूडेंट के बीच में, लेकिन आस्था में भी ये चेक कर ले कि अनुभव में महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सर। ये नहीं कि कोई ब्लाइंड फेथ करके चल रहे हैं सर, उसमें बहुत नुकसान हुआ है बच्चों का। हो रहा है सर कई सिस्टम में क्या हो रहा है सर, एक्सपीरियंस टीचर के साथ साथ कुछ टीचर ऐसे भेज देते हैं जहाँ पर 2 साल से पढ़ा रहा है सर वो, और उसको पता नहीं केवल एनसीईआरटी पढ़ा रहा है जाकर सर केवल। हाँ और बच्चे को पता भी नहीं लग पाता, और जब पेपर की असलियत देखते हैं तो फिर ये बात बैठ करके समझ में आती है कि हमसे थोड़ी सी गलती हो गई है। एक्चुअली सर उनका क्या है कि वो एनसीईआरटी को रटने से ना एनालिटिकल अप्रोच डेवलप नहीं होता है, तो जब कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट्स आते हैं ना तो वहाँ पे एक्यूरेसी और स्पीड नहीं बन पाती है। जो बायोलॉजी का पेपर 45 to 50 मिनट्स में सॉल्व हो जाना चाहिए उसको बच्चा 1.5 घंटे तक लेकर बैठा है। हाँ इसलिए फिजिक्स का क्योंकि पेपर उस स्पीड छूट से गया, उसका दिमाग केमिस्ट्री का चल नहीं पेपर पा छूट जाता है। वहीं से पैनिक हो गया ना सर, जब बायो का पेपर ही उसको 1-1.25 घंटे 1.5 घंटे लग गया तो वो तो पैनिक क्रिएट हो गया उसके मन में, तो वो केमिस्ट्री आते हुए भी नहीं कर पाया और फिजिक्स तक पहुंचते पहुंचते तो आधा घंटे भी नहीं बचा उसके पास। तो बच्चा उन स्टेटमेंट्स को सर एनालाइज कब कर पाएगा? एक बार पढ़ते ही, जब उसको उसकी समझ होगी, उसने उसके चारों तरफ का सिनेरियो को आराम से समझ रखा होगा, बैठकर रट नहीं रखा होगा, समझ रखा होगा, तो स्पीड अपने आप बनेगी। एक स्टेटमेंट को रीड करेगा, दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। मतलब मुझे तो सर ऐसा लगता है जैसे कि ऑफलाइन सिस्टम के साथ साथ जब हम बात करते हैं तो स्टूडेंट का आपके साथ इंटरेक्शन होना बहुत जरूरी सर। आपने कोई बात, सर देखिए मैं इस बात के लिए जिम्मेदार हूँ, मैं क्या कह रहा हूँ इसके लिए नहीं कि आप क्या समझ रहे हैं। सही बात, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं जो कह रहा हूँ उसके लिए तो मैं जिम्मेदार हूँ, लेकिन उसके लिए नहीं कि आप क्या समझ रहे हैं। तो मेरा मानना ये है कि जब हम बच्चे के साथ इंटरेक्ट करते हैं, एक्सपीरियंस के साथ उससे बात करते हैं, उसके मन की व्यथा को समझते हैं, उसके संपर्क में रहते हैं, तब जाकर के ऐसी चीज़ें निकल के आते हैं। क्योंकि जो अनुभव आया है ये ऐसे तो नहीं आया। जब आपके स्टूडेंट्स ने आपके सामने आकर के सवाल पूछे तब जाकर के आपके नोट्स में चीज़ें, क्योंकि अध्यापक तो मैं भी हूँ तो मैंने भी ये बात महसूस की है और ये मुझे लगता है शायद समय के साथ ही डेवलप हुआ है। तो ये था सेशन हमारी जूलॉजी टीम का। इससे पहले आपने बॉटनी से मिले, फिर अब आप जूलॉजी से मिले, तो बायोलॉजी को हम ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं कि मोशन है तो भरोसा है। अगर आपने बढ़िया तरीके से पूरे सिस्टम को फॉलो किया, जिस समय गेस्ट पेपर कहा उस समय गेस्ट पेपर किया, जिस समय ऑफलाइन क्लासेस करे उस समय ऑफलाइन क्लासेस करी, जिस समय ऑनलाइन सेशंस दिए उस समय ऑनलाइन सेशंस दिए, तो मुझे नहीं लगता कि आपको 1% दिक्कत आने वाली थी। तो सर मुझे लगता है शायद समराइज़ किया जाए, और आप सबका स्टूडियो में आने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू।